हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं यानी जो तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्वसमीकाएं हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि तीन सर्वसमीकाएं कौन कौन सी हैं। जैसे आप जान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इन तीन सर्वसमीकाओं का हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो में और इससे बेस एक दो क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इन सर्वसमीकाओं को कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी ये फार्मूले, ये सर्वसमीकाएं कैसे प्राप्त होती हैं, तो उन सर्वसमीकाओं को पहले हम जाने कैसे प्राप्त होती है। तो सिंपल सी चीज़ें आप जानते हैं कि जब त्रिकोणमिति की बात होती है तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। त्रिकोणमिति की बात होती है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो होगा, मान लीजिए आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ले रहे हैं ए बी और सी, जो बी पर क्या है, समकोण है, बी पर क्या है, समकोण है, और सी पे वो कोण थीटा है जिसका रेशियो हमको निकालना है। तो दो चीज़ें हैं, जब ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय का भी यूज कर सकते हैं। चलिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से जब आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो चीज आपको मिलेगा क्या, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, यही मिल रहा है। देखिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो ये आपको मिला, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट होगा। कुछ चीज़ें और निकाल लिया जाए क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे इस त्रिभुज में करें साइन थीटा बराबर क्या निकाल सकते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पे क्या है, ए बी बटे ए सी। कास थीटा बराबर क्या निकाल सकते हैं, कास थीटा आधार बटे कर्ण होता है तो बी सी बटे ए सी हो जाएगा। उसके बाद साइन कास टेन थीटा बराबर क्या होगा, ए बी बटे बी सी हो जाएगा, ए बी अपान बी सी। बाकी इसके रेसिप्रोकल्स होंगे, बाकी इसके क्या होंगे, रेसिप्रोकल्स होंगे, यानी इसके उल्टे। तो आइए हम यहाँ पे देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हमें ये फार्मूला अगर फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब क्या है, साइन थीटा आना चाहिए। तो साइन थीटा आएगा कब, जब रेशियो ए बी बटे ए सी हो जाएगा, यानी भुजाओं का जो रेशियो आए साइन थीटा बराबर ए बी बटे ए सी और कास थीटा बी सी बटे ए सी आ जाए। तो अगर हम इक्वेशन 1 में ए सी स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देते हैं, तो देखिए भाग करते हैं, यानी ए सी स्क्वायर से दोनों पक्षों में समीकरण एक में ए सी स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने पर तो जैसे आप भाग दोगे तो देखो क्या आ रहा है आपका, ए बी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर, यही आ रहा है।
तो इसको हम लिख सकते हैं या अथवा ऐसे लिख सकते हैं ए बी अपान ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपान ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ए सी स्क्वायर अपन ए सी स्क्वायर इक्वल टू 1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये कटेगा तो 1 आ जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम वैल्यूज यानी ए सी स्क्वायर है। अब ए बी अपन ए सी अभी आपने निकाला था साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, अथवा इसी को लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका यही फार्मूला हुआ, ये सर्वसमीकरण आपको प्राप्त हुआ। अब इस सर्वसमीकरण के बाद दूसरा सर्वसमीकरण आपको जो मिल रहा है वो क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब कहने का मतलब ये है, यानी पहला 1 आना चाहिए और दूसरा 10 आना चाहिए, तो हम यही समीकरण 1 का यूज करेंगे। अगर हम समीकरण 1 का यूज करें तो क्या कर दें, अगर हम ए बी स्क्वायर से भाग दें समीकरण 1 में, तो देखिए क्या मिल जाता है, ए बी स्क्वायर से भाग करते हैं। चलिए समीकरण 1 में ए बी स्क्वायर से भाग, दोनों पक्षों में भाग करने पर, दोनों पक्षों में भाग करने पर जैसे आप भाग करोगे, यहाँ पे समीकरण 1 यही है, इसमें दोनों पक्षों में किससे भाग करना है, ए बी स्क्वायर से, तो आपका आ जाएगा ए बी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर, यही होगा। इसको थोड़ी देर की लिख सकते हो, यहाँ पे ए बी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर 1 कर सकते हैं इसको, अब प्लस बी सी अपान ए बी लिख सकते हैं का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए सी अपान ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए बी सी अपान ए बी, बी सी अपान ए बी और ए सी अपान, तो बी सी अपान ए बी हम, चलिए ये वाला आपका काट वाला बन रहा है। अब tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ पे ए बी अपन बी सी हो रहा है, तो यहाँ बी सी अपन ए बी आया है। इसका मतलब ये है कि आपका ये वाला फार्मूला आपको प्राप्त होगा। तो हम इसकी वैल्यू करें, अगर इस त्रिभुज में ये वैल्यूज निकालते हैं, तो यहाँ से काट थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी बी सी बटे ए बी होगा। और उसी तरह कोसेक अगर निकालते हैं, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे यानी ए सी बटे ए बी, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण यानी ए सी बटे बी सी, ए सी बटे बी सी, ये हो जाएगा। तो ए सी बटे ए बी, तो ए सी बटे ए बी मतलब कोसेक थीटा और बी सी बटे ए बी मतलब कॉट थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा देखिए ए सी अपन ए बी जो आया है कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी आपका ये फार्मूला आपका ये बना। अब देखिए अब काट वाला निकल गया, चलिए tan वाला अब निकालते हैं। tan वाले में क्या करेंगे हम, यहाँ पे आपने ए बी स्क्वायर से भाग दिया है दोनों पक्षों में, अब आप क्या करें बी सी स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग कर दें। ए बी स्क्वायर अपन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपन बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपन बी सी स्क्वायर, ये आपको मिलेगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए बी अपान बी सी का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए सी अपान बी सी का होल स्क्वायर।
ए बी अपन बी सी, देखिए ए बी अपन बी सी मतलब टेन थीटा, इसको लिख सकते हैं टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ए सी अपन बी सी सेक थीटा हो जाएगा, यानी सेक थीटा का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1 को अगर हम पहले लिख दें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपके फार्मूले थे जो सर्वसमीकाएँ थी जिनको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से ये 3 सर्वसमीकाएँ आपकी मिली। इस पे भी कुछ एग्जाम्पल्स अभी देखते हैं। आइए देखिए इन 2 क्वेश्चनों को हम देखते हैं जो इन सर्वसमीकाओं का यूज करके इनको सॉल्व किया जा सकता है। आइए शुरू करते हैं। पहला कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। तो चलिए क्वेश्चन मार्क है, पहले का हम सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिए पहला आप लिख सकते हैं, दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, तो दोनों में देखिए 9 कॉमन है तो आप 9 कॉमन ले सकते हैं, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, आप अभी पढ़े हैं, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, यही पढ़े। तो सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब माइनस सॉरी यहाँ पर टेन ए है तो ए हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। अब ये टेन स्क्वायर ये माइनस और ये प्लस कट गया, यानी 9 इंटू 1 मतलब 9 आ गया। आसानी से आप कर सकते हैं। इसी फार्मूले को इसके बराबर भी आप बना सकते हैं, जैसे टेन उधर ले जाएंगे तो 1 बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी एज ये और सर्वसमीका होगी, डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं। अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है तो इसका मतलब ये 9 ही वैल्यू आ जाएगा, तुरंत आप इसको निकाल सकते हैं। तो मैंने डिटेल में बताया और ये फार्मूला आपको याद है तुरंत आप कर सकते हैं, यही आपका आंसर मिल जाएगा। दूसरा दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस, तो यहाँ पे देखते हैं इसको, दूसरा वाले का दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मतलब होता है, अभी आपने लिखा है सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस काट स्क्वायर ए अभी आपने फार्मूला फाइंड आउट किया है कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। अब इसको आप लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपान कास स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं नीचे 1 अपान साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए को। अब जब ये 1 पर नीचे जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए, यानी इसको लिख सकते हैं साइन ए अपान कास ए का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा 10 ए, यानी 10 ए का होल स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए, यानी इस सर्वसमीका को वैल्यू हमको मिला क्या 10 स्क्वायर ए। इस तरह से आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इस पे बेस क्वेश्चन और भी आप क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ें आपको बताई जाएंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।